नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृषि मंत्री ने धान निर्यात को लेकर 10 देशों से की बैठक। क्या धान के भाव में बनेगी तेजी? किसान भाइयों के मन में सवाल है कि इन दिनों अगर निर्यात धान का अच्छा हो रहा है तो धान के भाव में गिरावट किस वजह से हुई है। तो किसान भाइयों, पहले धान चावल के भाव में गिरावट किस वजह से हुई है इस पर की बात करें तो ईरान में जो जारी अशांति है उसका नकारात्मक असर भारतीय बासमती चावल पर पड़ा है। पिछले एक हफ्ते में घरेलू बाजार में बासमती चावल की कीमतों में 5 से 7 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट आई है। जो ईरान को जो निर्यात प्रभावित हुआ है, भुगतान में देरी और जोखिम बढ़ाने से निर्यातकों की चिंता बढ़ी है और ईरान को धान का निर्यात चावल का निर्यात कम हुआ है, जिससे धान के भाव पर दबाव बना है। ईरान में जारी अस्थिरता और वहां बढ़ते आंतरिक तनाव का असर भारतीय बासमती चावल के कारोबार पर साफ देखने को मिला है। इधर इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन यानी IREF के अनुसार पिछले एक हफ्ते में घरेलू बाजार में बासमती चावल की कीमतों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। ईरान में नागरिक अशांति के कारण व्यापारी बाधित हुआ है और भुगतान में देरी होने से निर्यातकों में असमंजस की स्थिति बनी है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा से भी थोड़ी बहुत चिंता बढ़ी है। हालांकि फेडरेशन ने साफ कहा है कि इससे भारतीय बासमती बाजार पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता और बढ़ सकती है। फेडरेशन ने बताया कि पिछले सप्ताह से ज़्यादातर प्रमुख बासमती किस्मों के भाव में किलो के हिसाब से 5 से 7 रुपए तक की गिरावट आई है। फिलहाल 11-21 से बासमती की कीमत 80 रुपए प्रति किलो, 11-21 छैला 75 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो वहीं 1509, 1718, 1401 जैसी किस्मों के भाव 5 से 7 रुपए प्रति किलो तक गिरे हैं। मौजूदा अनिश्चितता को देखते हुए आने वाले हफ्तों में कीमतों पर उतार चढ़ाव बना रह सकता है। फेडरेशन के उपाध्यक्ष देव गर्ग ने कहा कि ईरान लंबे समय से भारतीय बासमती का एक बड़ा बाजार रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में व्यापारी चैनल काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। अब किसान भाइयों, आपको बता दें कि फेडरेशन ने निर्यातकों को सलाह दी है कि ईरान पर बासमती की जो निर्भरता है उसको कम किया जाए। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे देश को विकल्प है तलाशा जाए, जिसको लेकर कृषि मंत्री जी ने बैठक की है। फेडरेशन ने कहा कि ईरान पर अगर बासमती की निर्भरता रही तो बासमती के दाम में और भी गिरावट आ सकती है। ऐसे में निर्यातक एशिया, अफ्रीका, यूरोप जैसे देशों का विकल्प तलाशें और धान के भाव को सुनिश्चित करें और धान के भाव को लेकर किसानों की जो चिंता है उसको दूर करने का प्रयास करें। किसान भाइयों, अगर हाल फिलहाल की स्थिति देखें तो निकट भविष्य में धान अगर एशियाई देशों व यूरोप, अफ्रीका जैसे देशों को निर्यात होता है तो धान के भाव में अच्छी तेजी की उम्मीद है। वहीं अगर ईरान में शांति बनती है तो भी धान के भाव में तेजी की संभावना है। कृषि मंत्री ने निर्यात बढ़ाने को लेकर लगभग 10 से 11 देशों के साथ बैठक की और बैठक में धान, गेहूं व खाद्य सामग्री बढ़ाने को लेकर खास जोर दिया गया है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि धान का निर्यात एक बार फिर गति पकड़े ताकि धान के भाव किसानों को अच्छे मिल सके। जय किसान, धन्यवाद।